जय हिंद दोस्तों, 1 फरवरी को है इंतजार, नहीं उसके बाद देश की व्यवस्था को करूंगा ठप। आप 8वें वेतन आयोग की करें घोषणा, 18 महीने डीए एरियर की करें घोषणा, पेंशन सिस्टम और पेंशन प्रणाली में करें बदलाव। और यह है करोड़ों कर्मचारियों की धमकी सरकार को। सिर्फ इंतजार है 1 फरवरी को अंतरिम बजट की। इससे पहले मैं आज 20 जनवरी पर एक नारी सशक्तिकरण की जो हुंकार है उसका वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। और उससे पहले कल राममय पूरा देश था, यानी भगवान श्री राम के नाम का बहुत ज्यादा जाप और उत्सव मनाया जा रहा था। हम हरेक के साथ भाईचारा और सद्भावना की अपेक्षा करते हैं। इसी पहल के तहत हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने चाइना आर्मी को भी यह संदेश दिया कि हमारे यहां श्री राम की सर्वोपरि है और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जरा उनकी झलक देखिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम, वन टू थ्री, जय श्री राम। थैंक यू। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे नारी शक्ति की, यानी लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा का ये वीडियो, जो कि एक स्वाति एक रेडार है वेपन लोकेटिंग, उसके कंटिजेंट को लीड कर रही हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। आप समझ सकते हो ये महिला अधिकारी है। उन्होंने कहा है मैं सिर्फ आर्मी की अधिकारी हूं, न मेल हूं न फीमेल हूं, मुझे अधिकारी समझा जाए। और जिस तरह अधिकारी काम करते हैं और उस तरह काम करना मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ये यहाँ पे आना। एंड मैं एज ए कंटिजेंट कमांडर स्वाति को लीड कर रही हूँ। इस बार का थीम ये जरूर है कि नारी शक्ति है, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मेल ऑफिसर या फीमेल ऑफिसर नहीं, हम ऑफिसर्स पहले हैं। तो बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि और लोग भी मोटिवेट हों और फौज ज्वाइन करें। हम और ये तमाम उन गर्ल्स को एक मोटिवेशन स्पीच दे रही हैं, कह रही हैं कि आइए भारतीय सेना से जुड़िए और देश की सेवा करिए। और ये वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति है, ये रेजिमेंट ऑफ आरटी का एक हिस्सा है जहां सर्विलेंस और लोकेटिंग इक्विपमेंट होते हैं और वहां उस कंटिजेंट को लीड कर रही हैं। ये इनके लिए सौभाग्य की बात है। आइए दोस्तों बात करते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइट जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त लोग जुड़ते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और जितने सचिव हैं उनकी मीटिंग करते हैं। इनके मीटिंग का जो एजेंडा था मैंने आपको बताया था, इसमें था कि 8वें वेतन आयोग का गठन करें, 18 महीने डीए एरियर सरकार जारी करे, अर्थव्यवस्था की दुहाई दे रही है। कम्यूटेशन पोर्शन की बात की थी, नेशनल इंक्रीमेंट है वो लागू हो गया। ये सारी मांगों का मैं आपके सामने रखा है, ये आपका उनका मिनट्स हैं। अब उन्होंने कल एक बहुत बड़ी सरकार के सामने फिर मांग रखी है, क्योंकि सरकार 1 फरवरी को अंतरिम बजट रखने जा रही है। वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन, जो कि चुनाव से पहले आपको आम बजट नहीं होता है, एक अंतरिम बजट होता है, इंटरिम बजट। तो उसके पहले क्या सरकार को चेतावनी दी है, जरा सुनिए। पुरानी पेंशन 8वें वेतन आयोग के गठन पर मची रार, बजट में नहीं हुआ ऐलान तो होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। यानी इस खबर को किस तरीके से उन्होंने बिंदु बार आपके साथ रख रहा हूं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली को सुधार, ऐसी संभावना है कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट अच्छी आ सकती है। यानी पुरानी पेंशन बहाली 8वें वेतन आयोग को लेकर रार मची। रार माने तकरार। एक तरफ कर्मचारी संगठन तो दूसरी तरफ है सरकार। न तो सरकार ने कर्मियों को यह भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा, उधर कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर टस से मस होने को तैयार नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन एनजीसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा कह चुके अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, केवल और केवल हड़ताल की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार कोई घोषणा कर सकती है। इससे पहले हम बता दें 1974 में जब देशव्यापी हड़ताल हुई थी तो माननीय उस
समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, पूरी ट्रेनें बंद हो गई थी, यानी एक धरना प्रदर्शन सारे जगह हो गए थे। क्या ऐसी स्थिति आएगी, इसकी धमकी यह संगठन दे रहा है। और उन्होंने क्या है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर क्या कहा। सूत्रों के मुताबिक जो इनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा है कि गठन को लेकर इस पर विचार नहीं हो रहा है। वित्त सचिव टीबी सोमनाथन कह चुके कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सोमनाथ ने कहा है कि हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया है, रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार कुछ नया करने वाली है। आप समझ सकते हो कि वो पेंशन में या पे में 40 से 45% कोई भी बढ़ोतरी आपके सामने रख सकती, जैसा कि उसके पास ऑप्शन है 50% डीए का। और चुनाव में जाने से पहले अंतरिम बजट में ऐसी कोई घोषणा हो सकती है। और अंतरिम बजट के दिन रह गए मात्र, आप समझ सकते हो 6-7 दिन है, 1 फरवरी को ये आएगा। तो यानी वित्त सचिव कुछ और बोल चुके और लोगों को उम्मीद है और समय हो गया है, तो इसके लिए कोई ना कोई बहुत चौंकाने वाली खबर आपके सामने आ सकती है। और उन्होंने पेंशन प्रणाली के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कर्मचारी एकमत। अब कर्मचारी क्या करें। एआईडीएफ के महासचिव शिरीष श्रीकुमार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारी 18 महीने डीए की मांग है, एरियर की मांग हो, 8वें वेतन की मांग हो, तमाम जो हमारी मांग है पेंशन प्रणाली का है, जिसमें भाजपा को उसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10,000 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे। अगर वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड़ वोटों का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की अपनी सहमति दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक के समापन पर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार अब अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, अब धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हम हड़ताल पर जाएंगे। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 1974 की रेल हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। यानी सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है कि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उन्हें हल्के में मत लीजिए। 10,000 करोड़ वोट हैं हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली को लेकर, और हमें लामबंद होना पड़ेगा और आपको मैं झुका के छोड़ूंगा। यानी दोस्तों, हम सैनिक हैं, हम बहुत जल्दी लामबंद नहीं हो पाए, लेकिन जो सिविल सुरक्षा कर्मी हैं, जो सिविल हमारे पास सिविलियंस हैं, उनके जो 4 लाख लोग हैं, और हमें भी इसका सहयोग करना होगा, क्योंकि एकजुटता में ही बल है और सरकार किसी भी संख्या बल के आगे जरूर झुकती है, जैसा कि आप देखते आओ। अब सरकार के ऊपर है कि 1 फरवरी को वो क्या आगे इंप्लीमेंटेशन के लिए घोषणा करती है कि 8वां वेतन आयोग लाएगी या कोई फिटमेंट फैक्टर लाएगी या कुछ और देगी कर्मचारियों को। यानी ये अब 1 फरवरी को करना होगा इंतजार। धन्यवाद।